सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम गुणनखंड चैप्टर पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, गुणनखंड सामान्य भाषा में तो उसकी शब्द से ही मालूम पड़ रहा है कि गुणनखंड किसी व्यंजक के, मान लिया कोई आंकिक संख्या है 20, इसका गुणनखंड अगर ज्ञात करना है तो इस संख्या के दो या दो से अधिक ऐसे टुकड़े कि जिनको गुणा कर दिया जाए तो यही संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे 20 के गुणनखंड 4 × 5 भी हो सकते हैं या 2 × 2 × 5 भी हो सकते हैं। अर्थात ये 2 × 2 × 5 20 का गुणनखंड है। इसी प्रकार मान लिया कोई संख्या है 15, 15 के गुणनखंड 3 × 5 होंगे। अर्थात ये 3 और 5 15 के गुणनखंड हैं। अब दोस्तों, हम इस चैप्टर में बीजीय व्यंजकों पर चर्चा करेंगे। बीजीय अर्थात जिसमें बीजगणित के व्यंजक प्रयुक्त होंगे। जैसे कि 5x के गुणनखंड बताइए, तो 5x का गुणनखंड हो जाएगा 5 × x। इस प्रकार के बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करने की हम विधि सीखेंगे। दोस्तों, हम गुणनखंड को सरल व्यंजक से कठिन व्यंजक की तरफ लेकर चलेंगे। इसलिए आज के वीडियो में हम लोग 10 प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे कि बहुत सारी समस्याओं का हल आज के ही वीडियो में निकल आएगा। और अन्य समस्याओं को हल करने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपके सामने 10 प्रश्न ये हैं। पहला प्रश्न है 12xy के गुणनखंड निकालना, 2x x + 5 के गुणनखंड निकालना, 2x² y। इसी प्रकार 2x + 4 5xy + 10x, 10x² - 18x³ + 14x⁴। इसी प्रकार 15xy 6x + 5y - 2। फिर है x² - 7x + 12, x² - 4x + 12 और 10वां है 4x² - 7x + 3। दोस्तों, इन 10 प्रकार के प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो 12xy को हम 2 × 2, 2 दूना 4, 3 12 × x × y लिख देंगे। तो ये 12xy के गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। 2 2 3 x और y, ये सारे अगर इन सब को गुणा कर दिया जाए तो ये 12xy हमें प्राप्त हो जाएगा। अर्थात 2 × 2 × 3 × x × y ये 12xy के गुणनखंड हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है 2x x + 5। इसको गुणनखंड ज्ञात करने के लिए 2x तो हो जाएगा 2 × x और एक व्यंजक है x + 5, चूँकि ब्रैकेट के अंदर है। अंदर चाहे प्लस माइनस कुछ भी हो, लेकिन ये पूरा व्यंजक हम ये मानते हैं कि ये पूरा व्यंजक है। ये नहीं कि इसमें प्लस लगा है तो ये गुणनखंड नहीं, ये प्लस अंदर है, ये अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर की बात है। हम पूरा व्यंजक मानते हैं कि जैसे x है, जैसे 2 है, ऐसे ही पूरा व्यंजक हमें एक ब्रैकेट है। अंदर क्या लिखा है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे तीसरा व्यंजक तुम्हारा हो जाएगा x + 5। अर्थात हमारा 2x x + 5 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 × x और तीसरा व्यंजक हो जाएगा x + 5। अब तीसरा क्वेश्चन है 2x² y। इसके गुणनखंड को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2 तो 2 ही रहेगा, x² का अर्थ हो जाएगा x × x और ये y। अर्थात 2x² y का गुणनखंड हमें 2x × x × y प्राप्त हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं 2x + 4। अब दोस्तों, यहीं से हमें गुणनखंड की कुछ खास बातें याद रखनी होंगी। सबसे पहला होता है गुणनखंड की इसमें चूँकि गुणे का निशान नहीं है, अन्य व्यंजकों में सब में गुणे का निशान था, कहीं भी
प्लस का निशान या माइनस का निशान नहीं था। इसमें प्लस का निशान था भी, लेकिन ये व्यंजक ब्रैकेट को ही हमने मान लिया था। इसमें कोई ऐसी दिख नहीं रही कि कहीं ब्रैकेट हो या कुछ हो। तो ये यहाँ पर चूँकि 2x अलग है प्लस 4 अलग है, तो इसको हमको गुणनखंड के रूप में बदलना है। तो सबसे पहला काम होता है, कोई भी गुणनखंड अगर हमको देखना है, उसमें हमको कॉमन देखना होगा कि कोई चीज़ ऐसी कॉमन तो नहीं है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है, स्टेप फर्स्ट गुणनखंड का जो होता है वो होता है कॉमन लेना। सबसे पहली शुरुआत ये सदैव ध्यान रखना है कि कोई भी गुणनखंड आए उसमें हमको ये देखना है कि कोई बिंदु किन्हीं भी प्लस या माइनस के इधर उधर वाले व्यंजकों में कहीं भी कोई व्यंजक कॉमन तो नहीं है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले तो ये छोटे छोटे व्यंजक जो हैं, जैसे 2x है अलग है, 4 अलग है, इनको पहले गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे 2x को 2 इंटू एक्स प्लस 4 को 2 इंटू 2 कर लेते हैं। अब देखते हैं इन दोनों व्यंजकों में हमें 2 कॉमन दिख रहा है, यक्स इसमें नहीं है। अब कॉमन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। कॉमन का अर्थ ये समझ लीजिए, कॉमन का अर्थ होता है, अर्थ नहीं होता लेकिन इसको समझ लीजिए कि ये भाग देना, इसका मतलब तात्पर्य समझ लीजिए। कॉमन लेना का मतलब है भाग देना। अब भाग देने का मतलब है, भाग कैसे देंगे हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। अब जैसे इसमें कॉमन हमने 2 ले लिया, अब हम एक ब्रैकेट बनाएंगे और ये चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे। अब हमारे पास 2 व्यंजक थे, एक व्यंजक ये था, एक व्यंजक एक था। इन दोनों व्यंजकों को जो हमने कॉमन लिया उससे भाग दे देंगे। जैसे 2 इंटू एक्स को 2 से भाग दे देंगे और 2 इंटू 2 को 2 से भाग दे देंगे। उसमें 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा, ये यहाँ लिख देंगे। और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, ये यहाँ लिख देंगे। अब हमको 2 व्यंजक प्राप्त हो गए हैं, एक 2 और दूसरा ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस 2। अब इस व्यंजक का 2x प्लस 4 व्यंजक का गुणनखंड हमें प्राप्त हो गया है 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये 5xy प्लस 10x, जैसा कि हमने सबसे अभी बताया है कि सबसे पहला स्टेप होता है कॉमन लेना। गुणनखंड का सबसे पहला स्टेप होता है कॉमन लेना। अब कॉमन लेने के लिए इस वाले व्यंजक को देखते हैं, 5 तोड़ देते हैं इसको गुणनखंड में। 5 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 10 को 2 इंटू 5 इंटू एक्स। अब देखते हैं कि इन दोनों व्यंजकों में कॉमन क्या है। तो हमें ये दिख रहा है कि 5 दोनों में है, यक्स और यक्स दोनों में है, अर्थात 5x इन दोनों व्यंजकों में कॉमन है। तो हम यहाँ पे 5x कॉमन ले लेंगे और फिर वही पिछले क्वेश्चन के जैसे ब्रैकेट बनाएंगे और जो बीच में चिन्ह है वो चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। अब हमने पहले ही कहा है भाग देना, तो 5x वाई बटे कॉमन जिससे जो लिया गया है वो उससे भाग देने के। इसी प्रकार 2 इंटू 5 इंटू यक्स को भी 5x से भाग दे देना है। तो 5 कैंसिल, एक्स कैंसिल, तो इसमें y बचेगा, वो यहाँ लिख देंगे। और इसमें 5 कैंसिल, एक्स कैंसिल, तो 2 लिख देंगे। इस प्रकार हमको गुणनखंड प्राप्त हो गया है 5xy प्लस 2, जिसमें 5 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 ये 3 व्यंजक 5xy प्लस 10x के गुणनखंड हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 में इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए वही विधि अपनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इन पूरे व्यंजकों में कुछ कॉमन तो नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हम इनको गुणनखंड छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं व्यंजकों को। जैसे 10x स्क्वायर, 18x की घात 3, 14x की घात 4, इन तीनों को गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 18 हो जाएगा 2 गुणे 3, 2 3 6,
तो यहाँ 18 और फिर यक्स गुणा यक्स गुणा यक्स। अब इसी प्रकार 14 को तोड़ लेंगे, 2 गुणे 7 गुणे यक्स और गुणे यक्स। चूँकि हमने पहले बताया है गुणनखंड का सबसे पहला स्टेप है कॉमन लेना, तो इसमें 2 तीनों में कॉमन है, 5 उसमें नहीं है किसी में, यक्स और यक्स कॉमन है, फिर दूसरा यक्स और दूसरा यक्स भी कॉमन है। अर्थात इन तीनों व्यंजकों में हमें 2 × 5 और यक्स कॉमन प्राप्त हो रहा है। अब हमने पहले बताया है कि कॉमन का अर्थ भाग देना है, तो यहाँ पे एक माइनस ये लगा है और एक प्लस ये लगा है, तो एक जगह पे माइनस एक जगह प्लस लगा के ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब इस संख्या को कॉमन से भाग देंगे, तो यक्स कैंसिल हो जाएगा, यक्स कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। अर्थात नहीं, 5 कैंसिल नहीं होगा, ये 5 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 × यक्स कॉमन है, 2 × यक्स कॉमन है, तो यक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल। अब सिर्फ यहाँ पे बचेगा 5। इस वाले व्यंजक में 2 यक्स और ये 2 हट जाएंगे, तो 3 3 9 और यक्स बचेगा, और इसमें 2 हट जाएगा, यक्स हट जाएंगे, तो 7 यक्स बचेगा। अर्थात अब हमको व्यंजक प्राप्त हो गया है 2x² और इसको 5 - 9x और ये है 1 2 3, ये हो जाएगा 7x², तो हो जाएगा प्लस का 7x²। अब हमको इस व्यंजक के ये गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, 2x², 5 - 9x + 7x⁴। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में इस प्रकार के भी गुणनखंड देखने को मिलते हैं। बस इसमें क्या करना है कि अभी तक के जो हमने गुणनखंड लगाए हैं उसमें विषम व्यंजक थे, जैसे इस वाले प्रश्न में 1 2 3 मतलब 3 की संख्या में था। अब इन व्यंजकों में सबसे पहले देखिए, इसमें कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन ये 1 2 3 4 व्यंजक हैं, तो 4 व्यंजकों में हम देखते हैं कि क्या 2 के पेयर बनाने पर कुछ कॉमन मिल रहा है। तो इस 15 को पहले तोड़ देंगे, 3 × 5 × यक्स × वाई, और 6x को 2 × 3 × यक्स, और फिर प्लस 5 × वाई - 2। अब इन 2 व्यंजकों में और इन 2 व्यंजकों में कॉमन देखते हैं कुछ है, तो 3 और 3 कॉमन है, और यक्स कॉमन है, अर्थात 3x कॉमन है इन 2 व्यंजकों में। तो कॉमन का मतलब है हमने भाग दे दिया, तो 3 और यक्स कट जाएंगे, ये बचेगा 5y, और इधर 3x ये कट जाएगा, यहाँ पे 5x - 2 रहेगा। और इन दोनों व्यंजकों में हम एक कॉमन लेके देखते हैं, तो यहाँ पे 5y - 2 प्राप्त होता है। अब व्यंजक हमारे पास हो गए 2। इन दोनों व्यंजकों में हमको कॉमन मिल रहा है एक व्यंजक, ये ब्रैकेट वाला 5y - 2 मिल रहा है। हमने बताया है कि ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और जो बीच का चिन्ह होगा वो वही लगा देंगे। अब इस पूरे व्यंजक को हम 5y - 2 से भाग देंगे, तो 5y - 2 कट जाएगा, बचेगा 3x, और इसमें 5y - 2 कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अर्थात इस पूरे व्यंजक के गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं 5y - 2 एक गुणनखंड, और दूसरा गुणनखंड 3x + 1। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 हम एक साथ लेकर चलेंगे, तो ज़्यादा स्पष्ट होगा कि कैसे ये दोनों
एक दूसरे से संबंधित हैं और आसानी भी रहेगी सीखने में। 8वां क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। और 9वां क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। इन दोनों क्वेश्चंस में हमें ये देखना रहता है कि x की घात घटते हुए क्रम में आ रही है। यहाँ x की घात 2 है, फिर x की घात 1 है, और यहाँ x की घात 0 है, जो कि x किसी की भी घात 0 का मतलब होता है 1, इसलिए वो यहाँ पे लिखा नहीं गया है। इस वाले क्वेश्चन में भी पहले घात 2 है x की, फिर x की घात 1 है, और फिर यहाँ x की घात 0। x की घात 0 का मतलब होता है 1, इसलिए 12 गुणे 1 लिखने का कोई तात्पर्य नहीं, इसलिए यहाँ पे सीधे सीधे 12 लिख दिया गया। अर्थात इस प्रकार के क्वेश्चनों में घातें घटते हुए क्रम में लिखी होनी चाहिए। जैसे 2 है, फिर 1 है, फिर यहाँ पे 0 है। ऐसे नहीं कि अगर प्रश्न में लिख दिया हो 7x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12, तो इस प्रकार का क्वेश्चन हल करने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले अगर लिखा भी है तो हम पहले इसको इस क्रम में लिख लेंगे, पहले 2 घात, फिर 1 घात, फिर 0 घात। अब इन प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि इस जगह पे चिन्ह कौन सा है। इस जगह पे चिन्ह प्लस का है, इस जगह पे माइनस का है। तो अब हम सिर्फ इनको लगाने के लिए सबसे पहले लास्ट वाली संख्या देखते हैं। इसमें 12 है तो 12 के गुणनखंड करते हैं। 12 के कोई 2 ऐसे टुकड़े करते हैं कि जिनका ये प्लस है, तो प्लस के हिसाब से ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिनका जोड़ 7 आ जाए। तो हमारे पास 12 के गुणन 2 टुकड़े ऐसे हैं, 12 गुणे 1 हो सकता है, 6 गुणे 2 हो सकता है, और 4 गुणे 3 भी हो सकता है। तो चूंकि हम यहाँ पे निशान है प्लस का, इसलिए 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, और 4 और प्लस 3 7 हो जाएगा। अर्थात हम यहाँ पे 4 प्लस 3 वाले गुणनखंड को ले लेंगे। तो इस सवाल को लगाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 7 की जगह पे हम 4 प्लस 3 लिख लेंगे इंटू एक्स प्लस 12, वैसे व्यंजक लिखा रहने देंगे। और इस प्रकार के प्रश्न में यहाँ पे 12 है तो 12 माइनस का है, अर्थात कोई 2 टुकड़े हम ऐसे लेंगे जिनको बड़े टुकड़े से छोटे टुकड़े को घटाने पर ये 4 आ जाए। इसमें प्लस था इसलिए दोनों के जोड़ 7 आना था। इसमें यहाँ निशान माइनस का है, इसलिए उनका बड़े खंड से छोटे खंड को घटाने पर संख्या 4 आए। तो इस 12 ये तो ये एक संयोग है कि दोनों प्रश्नों में 12 लिखा है, तो और आसानी हो गई है समझाने में कि 12 में अब 12 बड़े टुकड़े से छोटा टुकड़ा घटाएंगे, इसमें 11 बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा। अर्थात इस क्वेश्चन को हल करने के लिए एक्स स्क्वायर और 4 की चूँकि माइनस का चिन्ह है, इसलिए हम ये 6 में से 2 वाला विकल्प ले लेंगे और -12। अब हम प्रश्न में आगे चलते हैं। इस प्रश्न में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 4x, और ये माइनस का चिन्ह माइनस हो जाएगा -3x प्लस 12। इधर इस वाले प्रश्न में एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का 2x माइनस 12। अब 2 टुकड़े ले लेंगे, क्योंकि जिसके पहले वाले प्रश्न में 4 व्यंजक आ गए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम 2 के व्यंजक एक साथ ले लेंगे और देखेंगे कि इन दो में कॉमन क्या है। इन दोनों में हमें यक्स कॉमन लग रहा है, तो हो जाएगा यक्स माइनस 4, यक्स स्क्वायर से एक्स बचेगा, 4x में x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा। इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो यक्स, और ये माइनस चिन्ह बाहर है इसलिए अंदर भी माइनस हो जाएगा, x माइनस 4। अब इन दो व्यंजकों में हमें x माइनस 4 कॉमन लग रहा है, तो x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, और
दूसरे ब्रैकेट में माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, इधर x बचेगा और इधर 3 बचेगा। अब ये हमारे दो गुणनखंड आ गए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 12 के दो गुणनखंड आ गए हैं, x माइनस 4 और x माइनस 3। अब इस प्रकार के इस वाले प्रश्न में देखिए, इसमें x कॉमन ले लेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें x कॉमन ले लेंगे, बीच में माइनस का निशान, इसमें माइनस का निशान। अब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ 6 बचेगा, और इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 6 बचेगा। इन दोनों व्यंजकों में x माइनस 6 कॉमन है तो ब्रैकेट लिखेंगे, दोनों व्यंजकों में बीच में प्लस का निशान है तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 के दो गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं, x माइनस 6 x प्लस 2। बस इस प्रकार के प्रश्नों में ये ध्यान रखना है कि ये चिन्ह अगर प्लस का है तो हमें ऐसे दो टुकड़े इसके तोड़ने होंगे कि जिनका जोड़ ये वाली संख्या का आ जाए, और अगर चिन्ह माइनस है तो इस 12 या जो भी संख्या होगी उसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिसका बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाने पर ये वाली संख्या प्राप्त हो जाए। इसीलिए दोस्तों ये 8 नंबर सवाल और 9 नंबर सवाल हमने एक साथ समझाए हैं। अब एक क्वेश्चन बचता है 9 और 10, सॉरी 9 नहीं, 9 हो चुका है। अब प्रश्न संख्या आती है 10 जो कि फाइनल प्रश्न है। ये भी प्रश्न 8 और 9 की तरीके से लगेगा, बस थोड़ा सा अंतर है जिसको बताने के लिए ही ये प्रश्न को हमने लिया है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में क्रम वही देखना है, x की घात 2, x की घात 1 और यहाँ x की घात 0। अब यहाँ पे अभी तक के एक्स स्क्वायर के पहले कोई संख्या नहीं थी, अब यहाँ पे एक संख्या दे दी गई है। इस संख्या की वजह से ये गुणनखंड वैसे नहीं लगेगा कि 3 के गुणनखंड करे जाएं। अब इसमें क्या होगा, ये संख्या और लास्ट वाली संख्या अर्थात 4 और 3 का गुणनखंड 12 आ जाएगा। अब हम 12 के ऐसे दो टुकड़े करेंगे कि जिनका योग चिन्ह यही रहेगा, 12 के दो ऐसे टुकड़े करेंगे कि जिनका योग 7 आ जाए। तो 12 के दो टुकड़े, एक तो 12 गुणे 1, 6 गुणे 2 और 4 गुणे 3, दो टुकड़े हमें प्राप्त होंगे 4 और 3 जिनका योग 7 आएगा। अर्थात अब ये हमारा क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस 7 की जगह 4 प्लस 3x प्लस 3 आ जाएगा। अब 4x स्क्वायर माइनस 4x ब्रैकेट को खोल देंगे तो माइनस 3x प्लस 3 आ जाएगा। अब फिर हम वही दो के पेयर ले लेंगे। अब 4x स्क्वायर माइनस 4x में हमारे पास कॉमन दिख रहा है 4x, तो यहाँ पे एक x बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे 3x प्लस 3 में 3 कॉमन दिख रहा है, x चूँकि ब्रैकेट के पहले माइनस है अतः अंदर के माइनस हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब इन दोनों में हमें x माइनस 1 कॉमन दिख रहा है और शेष भाग दे देंगे तो 4x इसमें बचेगा और इसमें 3 बचेगा। अर्थात अब हमें इस व्यंजक के ये दो गुणनखंड प्राप्त होते हैं।